Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. So welcome in Discover Rajasthan. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की मृदाएं, सॉइल्स, मिट्टियाँ, जो प्रमुख मृदा है वो पढ़ेंगे। कौन, जैसे राजस्थान का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे जैसे पूर्व का मैदान, दक्षिणी पठार, राजस्थान, तो इस करके यहाँ पे जो मिट्टियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रकार की पाई जाती है। 9-10 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है प्रमुख रूप से। और मिट्टियाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कहाँ पे कौन सी फसल ज़्यादा होगी और उनका उपजाऊपन। तो मिट्टियों की नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हमने टॉपिक किया था वन्य जीव का, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की मृदा या मिट्टियाँ, ठीक है। तो मृदा के प्रकार पढ़ेंगे, जो मुख्यतः 7 प्रकार है, ठीक है, टाइप। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से भी राजस्थान की मृदा को 5 भागों में बांटा गया है, वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम मैप में देखेंगे, जिससे अपने को याद रह जाएगी कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। पहले सिर्फ अपने को मिट्टी के नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कछारी मिट्टी है वो, उसकी प्रकृति क्या है और वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। पहले सारी मिट्टी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको याद रखने की एक मैप के दृष्टि से ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे जल्दी से जल्दी वो याद रह सकेगी। तो पहली मिट्टी यहाँ पे आ जाती है आपके जलोढ़ या कछारी, ठीक है। कौन सी? पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। पहली मिट्टी है जलोढ़ या कछारी, ठीक है। अब जब ये बात करते हैं हम जलोढ़ की, तो हमने जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था पूर्व के मैदान, जो पूर्व के मैदान के बारे में पढ़ा था। वहाँ जो नदियाँ हैं वो नवीन मृदा लाती है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। तो जो जलोढ़ या कछारी मृदा है ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक में तो मुख्यतः। इसके अलावा ये भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, अजमेर, अलवर, राजस्थान जिलों में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर और टोंक, ठीक है, इस एरिया में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इस मिट्टी की विशेषता क्या है कि सर्वाधिक उपजाऊ, अगर पूछ लेना आपसे कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा है। और इसका रंग वो हल्का लाल होता है और कई जगह ये भूरी भी होती है, हल्की। राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक गहराई वाली, ठीक है। जब हम बात करते हैं गहराई की, तो नॉर्मल जो गहराई होती है ना, वो मिट्टी की मोटाई या गहराई वो 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर। और लेकिन 150 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, 3 से 40 है, वैसे 150 सेंटीमीटर तक भी मिट्टी की गहराई हो सकती है। तो ये थी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, बस इतना याद रखना। जिले आपको ऐसे ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, थोड़े दूर दूर मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरी मिट्टी आती है वो है लाल और पीली मृदा। जो लाल और पीली मृदा है ये सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ना कि पूरे सवाई माधोपुर में। भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर दोनों के पश्चिमी और अजमेर व सिरोही जिलों में यह पाई जाती है। और लाल पीली मृदा का रंग है वो, ये ऐसा लाल और पीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो लोहांश है, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा इसमें प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इस लाल पीली, इसका रंग लाल व पीला होता है और इसे लाल पीली मृदा कहा गया। अब क्या बात आती है कि इस मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक यौगिक और ह्यूमिडिटी है उसकी मात्रा कम होती है। ये आप मत याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इतना नहीं है। और ये पर्वतीय व भूरी मिट्टी का मिश्रण है। तो लाल और पीली मृदा पर्वतीय व भूरी मिट्टी का मिश्रण है। पर्वतीय व भूरी मिट्टी का मिश्रण।
ठीक है। अगर हम और बात करें इस पे, अपने ये भी लिख सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा कम। नाइट्रोजन व जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बहुत कम। मेन अपने को क्या याद रखना है, अपने को याद रखना है कि ये किस एरिया में पाई जाती है और इसका लाल व पीला रंग। लोहांश की बात अगर, ये दो चीज़ें आप याद रखना इस लाल और पीली मृदा में। ठीक है, अजमेर, सिरोही, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा के पश्चिम भाग में। बाकी लास्ट में आपको मैप में सब बातें याद हो जाएगा। आप बस एक बार इतना जान लो मिट्टियों के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके बाद राजस्थान विभाग है जो, उसने भी मिट्टियों को कई भागों में बांटा है। तो अब जो तीसरी मिट्टी है वो आ जाती है अपने अ, लाल लोमी मृदा। कौन सी? लाल लोमी। लाल लोमी मृदा। यह मृदा उदयपुर जिले के मध्य एवं दक्षिणी भाग और डूंगरपुर में मुख्यतः मिलती है। ठीक है, मुख्यतः ये कहाँ मिलेगी आपको? मुख्यतः उदयपुर जिले के मध्य व दक्षिणी भाग और डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में। तो ये मृदा आपको दो जगह मिलेगी, उदयपुर जिले के मध्य व दक्षिणी भाग और डूंगरपुर जिले में। इसकी क्या खास बात होती है? इसमें चूना, पोटास, लोहे ऑक्साइड और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। और वही सेम बात लोहांश की उत्पत्ति इसमें ज़्यादा होती है। और मक्का, चावल, गन्ना आदि इसमें उत्पादित होते हैं। मक्का, चावल और गन्ना, ये मत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आती है लाल और काली मृदा, चौथी नंबर पे। लाल और काली मृदा। तो लाल और काली मृदा सबसे पहली बात अपने को पता होना चाहिए कहाँ पे मिलती है। ये भीलवाड़ा उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिलती है। कहाँ पे? जिले जिसमें पाई जाती है, जिले जहाँ मिलती है, भीलवाड़ा। ठीक है, उदयपुर के पूर्वी भाग, उदयपुर के पूर्वी भाग में चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में। चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में। इन जिलों में यह लाल और काली मृदा पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। मालवा, अब ये क्या है कि यहाँ पे मालवा का पठार है, उसकी काली मिट्टी एवं दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी का मिश्रण है ये। ठीक है, मालवा के पठार की काली मिट्टी व दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी का मिश्रण। कपास व मक्का की फसल हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है लाल और काली मृदा। और इसमें सेम वही बात, अभी जो लाल पीली पड़ी हमने, लाल लोमी पड़ी, लाल काली पड़ी, तीनों में आपको एक बात याद रखनी है, इसके अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की आपको कमी ही मिलेगी। उत्पादकता में विविधता होती है। इसमें कपास, मक्का आदि का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो प्रमुख फसल जो उत्पादित की जाती है, कपास, मक्का आदि, मतलब मुख्य रूप से कपास। और जो लाल लोमी मृदा, इसमें हमने क्या देखा था? मक्का, चावल व गन्ना। तो फसल यहाँ पे भी आप लिख लो, मक्का, चावल व गन्ना।
मक्का, चावल, गन्ना। इसके बाद चौथी जो हमने पढ़ ली थी, अब पांचवी मृदा आती है मध्यम प्रकार की काली मृदा। ये पहले हमने लाल काली पढ़ी थी, अब है मध्यम प्रकार की काली मृदा। मध्यम प्रकार की काली मृदा। अब देखो, ये मुख्यतः हाड़ौती के पठार का जो एरिया है, हाड़ौती एरिया है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों में विस्तारित है मध्यम प्रकार की काली मृदा। तो हाड़ौती क्षेत्र में कहाँ मिलेगी आपको? हाड़ौती हाड़ौती क्षेत्र में मिलेगी। तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। तो यहाँ पे आपको काली, मध्यम प्रकार की काली या काली मृदा यहाँ पे आपको मिलेगी। ये आप बात ध्यान रखना, मध्यम काली मिट्टी बोलते हैं इसे। और चित्तौड़गढ़ का भी कुछ क्षेत्र आता है इसमें, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में है ये। और यह गहरे भूरे रंग से काले रंग तक होती है। और एक खास बात यह है कि यहाँ पे कछारी मृदा भी मिश्रित रूप में पाई जाती है, जो नदियों की चोटियों में है। कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है इस मिट्टी में, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें कैल्शियम व पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। और इसमें भी वही बात है सेम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन की यहाँ पे कमी ही पाई जाएगी। और यह मृदा व्यापारिक फसलों जैसे कपाल, मूंगफली, दालों के लिए उपयुक्त है। मध्यम प्रकार की काली मृदा, ठीक है। मध्यम प्रकार की काली मृदा किसके लिए? कपास वगैरह के लिए, ठीक है। कपास, सोयाबीन, अफीम व संतरे के उत्पादन हेतु। तो फसल कपास, अफीम व संतरे के उत्पादन हेतु। इसके बाद जो छठी आती है वो है भूरी रेतली मृदा, ठीक है। भूरी रेतीली मृदा। देखो, रेतली मृदा क्या है कि पश्चिमी राजस्थान जैसे बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर, मतलब जो अरावली जस्ट जहाँ पे गुजरती है, तो उसके पश्चिम में जस्ट चिपते हुए जिले हैं, उन्होंने पाई जाती है भूरी रेतली मृदा। और उससे अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो आपको सिर्फ रेतली मृदा ही मिलेगी। तो भूरी रेतली मृदा कहाँ पाई जाती है? जिले बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू। सिरोही, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। या इन जिलों में ये पाई जाती है। और ये लगभग है ना, सॉरी, अगर हम लगभग बात करें तो ये 3600 वर्ग किलोमीटर में फैली है ये मृदा, भूरी रेतली मृदा। इस मृदा में रेत की प्रधानता है, इसमें फॉस्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है, और पानी उपलब्ध अगर होगा तो ही अच्छी फसल देगी ये। तो फॉस्फेट की मात्रा इसमें पर्याप्त होती है, किसकी? और बाकी हमने जो जितनी पहले पढ़ी थी, जो अरावली के इस साइड थी, उसमें फॉस्फेट की मात्रा नहीं पाई जाती थी इतनी, ठीक है। तो इसमें फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त मात्रा होती है। जो मिट्टियाँ होती है उनमें क्या क्वेश्चन आता है? मेन यही क्वेश्चन आता है कि ये मिट्टी कौन से ज़िले में पाई जाती है, ये बताओ यार।
या मैच करवा लेते हैं। इसके बाद आती है सातवीं, रेतीली मृदा। अब जो रेतीली मृदा है उसको चार भागों में आगे और बांटा गया है। पहले हम रेतीली मृदा देखेंगे। रेतीली, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। रेतीली मृदा, जो रेतीली मृदा है ये थार मरुस्थल में विस्तारित है। किसमें? थार, विस्तारित है। अब क्या बात आती है रेतीली मृदा के बारे में। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान रेतीली मृदा और रेत के टीलों से युक्त है, ये हमें पता ही है। और यहाँ वायु और हवाओं के साथ ये रेत जमती गई, धीरे धीरे स्थानांतरित भी होती है। यहाँ पे रेत हमने पढ़ा था जब हम विभिन्न प्रकार के थार के मरुस्थल में रेत के टीले पढ़ रहे थे, स्तूप पढ़ रहे थे। ठीक है। इसमें पीली, भूरी, बलुई, चीका मृदा भी उपस्थित होती है। तो इस मृदा को है ना चार भागों में बांटा गया। कौन कौन से? चार भागों में बांटा गया है। आगे रेतली मृदा को अगर पूछे तो कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। तो पहला भाग कौन सा है? पहली है रेतली बालू मृदा, प्योर। ठीक है। इसमें रेत की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। रेतली बालू मतलब रेत ही रेत होती है इसमें। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, कहाँ कहाँ पाई जाती है? गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर और झुंझुनू। तो मेन तो सीमावर्ती जिलों में मिलती है ये। ठीक है, जो हम बात करें रेतली मृदा की। अब दूसरी इसके अंदर अब आती है लाल, लाल रेतीली मृदा। अब ये कहाँ मिलती है लाल रेतीली मृदा? ये आपको मिलेगी नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर और चूरू, झुंझुनू में। तो ये क्या है कि अरावली पर्वतमाला की जो है मिट्टी, मैंने बताया था आपको, लाल है। जब वो दक्षिण के पठार से मिली तो काली होगी, और यहाँ रेत से मिली तो लाल रेतली मृदा ये कहलाई। तो नागौर, जोधपुर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू। अब जो तीसरी आती है वो है पीली भूरी रेतली। ठीक है, तीसरी कौन सी आती है? पीली भूरी रेतीली। ये पाई जाती है नागौर और पाली जिलों में, सिर्फ नागौर व पाली। इसके बाद आती है खारी मृदा, खारी मृदा। ये लास्ट भाग है रेतली मृदा का। खारी मृदा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिलों की निम्न भूमियों। अब ये यहाँ पे खारी क्यों है आपको पता है? यहाँ से नमक निकलता है। और बाड़मेर में जैसे लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो भी खारा हो जाता है आगे जाके, तो मिट्टी में भी अपना प्रभाव छोड़ेगी। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर जिलों की निम्न भूमि में। ठीक है, तो ये जो मिट्टी के हमने प्रमुख प्रकार है राजस्थान की मिट्टियों के, ये हमने देखे। और इसमें एक भूरी रेतली के साथ अगर कछारी मिट्टी पूछे तो वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर और भरतपुर के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें भूरी रेतली के साथ कछारी मिट्टी होती है। ठीक है, एक अलग से और देख लो आप।
ये हम चलो मैप में देख लेंगे। अभी हम क्या कर लेते हैं पहले, तो मृदा के वर्गीकरण के अतिरिक्त अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण और देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है अगला, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इसके अंदर ही मृदा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण। अब जो अंतर्राष्ट्रीय पैमानों के अनुसार राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, जस्ट सेकंड। वो कौन कौन सी थे? एरिडोसोल, अल्फीसोल, एंटीसोल, इंसोप्टी और वर्टिसोल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और सबसे पहली बात तो यही पूछ लिया जाता है बहुत बार तो कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, एंटी, एरिडो, अल्फी, इंसेप्टी, वर्टी। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी है 5। पहली है एरिडीसोल्स या एरिडो भी बोलते हैं इसे। एरिडी, एरिडी सॉइल्स, या इसे सोल भी बोल देते हैं, कई बार एग्जाम में सीधा सोल भी आ जाता है, ठीक है ना। शुष्क मिट्टी होती है एरिडोसोल, शुष्क। कौन सी मिट्टी होती है? शुष्क। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो एरिड है, एरिड का मतलब होता है सूखा या मतलब शुष्क होता है एरिड का मतलब। इसके बाद आती है अल्फीसोल, अल्फी सॉइल्स। ये होती है आपके जलोढ़ मिट्टी। भी हमने पढ़ी थी जलोढ़ किस साइड है, तो अपने को आनी रहेगी। इसमें हम ज़्यादा वो ध्यान नहीं देना पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना, एरिडी शुष्क होती है तो कहाँ पाई जाएगी? पश्चिम में। अल्फी आपको पता है जलोढ़ होती है तो कहाँ पाई जाएगी? पूर्व मैदान में। फिर आती है एंटी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स। ये होती है पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी। अब जो चौथी है वो आती है इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टी सॉइल्स। ये है आर्द्र मिट्टी। तो आर्द्र आपको पता है कौन से सबसे आर्द्र जिले हैं। और जो लास्ट आती है वो है वर्टिसोल। ये है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी भी हमें पता है कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं और इनके जिले, अपने को बस मिट्टी में क्या जिले पता होने चाहिए, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। और इससे ज़्यादा आपसे डिटेल में ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो पहले ही हम पढ़ेंगे एरिडी सॉइल्स। अब जो एरिडी सॉइल्स है ये शुष्क जलवायु मृदा है। कौन सी? एरिडी नाम से होता है शुष्क जलवायु की मृदा, जो कि मिलेगी आपको राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ठीक है। और इसके उप विभागों में कैम्बी ऑर्थिडिस, कैल्सी ऑर्थिडिस और सेला
लिथिड्रिट्स और पहली ऑर्थोडिड्स राजस्थान में पाए जाते हैं और पश्चिमी राजस्थान में इस मृदा की प्रधानता है। तो एरिडी सॉइल पूछे तो पश्चिमी राजस्थान में इस मृदा की प्रधानता है। पश्चिमी राजस्थान में इस मृदा की प्रधानता है। मेन आपको मिलेगी ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर। ठीक है, मेन पश्चिमी जो अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में। इसके बाद आती है अल्फीसोल्स। ठीक है, अल्फीसोल्स आपको बहुत जगह मिल जाएगी। दूसरी अल्फी सॉइल्स, एरिडी का हमने पढ़ा था, ये शुष्क मृदा है। अल्फी सॉइल्स आपको मिलेगी जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। मेन आप पता क्या कह सकते हो, एल्फी सोल आपको कहाँ मिलेगी? अरावली के पूर्व के में स्थित जितने भी एरिया है वहाँ पे मिलेगी। अपने इसको मैप में देख सकते हैं, इसको हम मैप में भी देखेंगे कि एरिडो कहाँ मिलेगी, एल्फी देखेंगे ये पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं अरावली पर स्थित व अरावली के पूर्व स्थित सभी जिले, यहाँ मिलेगी आपको एल्फी सॉइल्स। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। तो ये सारे आ गए इस साइड के। अब तीसरी हम देखेंगे एंटी सोल। एंटी सोइल्स, एंटी सोइल्स का हमने क्या पढ़ा था, ये कौन सी है? ये है पीली भूरी मिट्टी। हल्का पीला एवं भूरा होता है। ठीक है, इसका रंग कौन कैसा होता है? हल्का पीला व भूरा, मतलब पीली भूरी मृदा है ये आपके पाई जाएगी। यह राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में विस्तृत है। मतलब राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में यह मिट्टी, ये एक पहला क्वेश्चन तो यही है। एंटी सोइल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में एंटी सोइल मिलती है आपको। क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटी सोइल। एंटी एंटी इस मृदा के पश्चिम राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों के अधिकांश भागों में विस्तृत है एंटी सोइल्स। ठीक है, चौथा इंसेप्टी सोइल्स। इंसेप्टी सॉइल्स मिलती है अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में मिलती है। अर्ध शुष्क से अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु
प्रदेशों में। और ये आर्द्र मिट्टी होती है। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, झालावाड़, सवाई माधोपुर यहाँ पाई जाती है। तो ये इतना आप याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है, ये याद रख लेना, इतना बहुत रहेगा आपके। लिख देता हूँ मैं फिर भी आपको एनसेप्टी के लिए। जिले: सिरोही, पाली, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ इसमें तो है प्रधानता सबसे ज़्यादा ये वाली। और जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में कहीं कहीं मिलती है। ठीक है। इसके बाद आती है पांचवी वर्टी सॉइल्स, इसे बोलते हैं काली मृदा। पांचवी कौन सी है? वर्टी सॉइल्स। ये हो जाएगी आपकी काली मिट्टी। ठीक है। ये मिलेगी झालावाड़, एक तो झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी में इसकी प्रधानता मिलेगी आपको। तो प्रधानता वाले जिले: प्रधानता वाले जिले तो ये कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। क्योंकि ये आड़ोती के पठार की काली मिट्टी होती है यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। और इसके अलावा सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिलेगी आपको ये। कहाँ पे? सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। अब हम क्या है कि जो ये वाला टाइप है जिसमें हमने 5 प्रकार पढ़े हैं, इसको मैप में देख लेते हैं, थोड़ा अपने को समझ आ जाएगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये है देखो राजस्थान का मैप। तो सबसे ज़्यादा हमने क्या पढ़ा कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सॉरी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? एरिडो, एंटी, एल्फी, इंसेप्टी और वर्टिसोल। सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल। ठीक है। और जो हमने क्या देखा कि एरिडो सॉइल्स है वो कहाँ पे पाई जाती है? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर। देखो इस एरिया में जो अ, अरावली के जस्ट चिपते हुए जो ज़िले हैं, जैसे यहाँ से ये अरावली निकल रही है मान लिया, ये है अरावली। ठीक है। तो अब जो एरिडी सॉइल्स है, एरिडी सॉइल्स, ये चूरू, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर। ठीक है। जो मैंने ब्लैक टिक किया है, इस एरिया में आपके मिलेगी एरिडी, एरिडी सॉइल्स। ठीक है। एरिडी सॉइल्स, एक मिनट, एरिडी सॉइल्स। इसके बाद हमने क्या देखा? एल्फी सॉइल्स बारे में देखा। तो एल्फी सॉइल्स का अगर पूछा जाए तो ये पूरा एरिया अल्फी सॉइल्स है। यहाँ पे अरावली के इस साइड जितने भी ज़िले हैं और अरावली पे स्थित जितने भी ज़िले हैं वो अल्फी सॉइल्स में आएंगे। और इसके बाद जो हमने देखा एंटी सॉइल्स, अब एंटी सॉइल्स तो सब जगह ही मिलेगी यहाँ पे इतने, अल्फी नहीं सॉरी, एंटी, एंटी सॉइल्स सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, एंटी सॉइल्स। ठीक है। तो एरिडी तो ये बीच वाले हिस्से में, अभी मैं इसको डिफरेंट कर दूंगा, थोड़ा अलग कर दूंगा। और अरावली के इस साइड सारी एल्फी होगी, इधर एरिडी होगी जो मैंने 6-7 ज़िले बताए। और इसके बाद इंसेप्टिसोल है। कौन सी? इंसेप्टी,
इंसेप्टी मिलेगी आपके सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। और हमने पढ़ा था कि इंसेप्टी सोइल है आर्द्र मिट्टी, तो आर्द्र वाले एरिया कौन से है? ये सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वाला एरिया है यहाँ पे, इसमें इन चार में मेन, मतलब इन चार में है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, झालावाड़ में भी है। और वर्टी सोइल तो आपको पता है इसमें मिलेगी, इस वाला यहाँ पे मिलेगी वर्टी। अभी हम मैं दूसरा खाली मैप ले आता हूँ, उसमें देखते हैं, अपने लिख लेते हैं, सही याद रहेगा उसमें। तो ये देखो राजस्थान का मैप है। तो यहाँ पे, वहाँ पे क्या जिलों के नाम लिखे हुए थे जब मैंने वो बड़ा मैप लिया था। तो यहाँ पे हमने पढ़ी वर्टी सॉइल्स, जो कि जिसे हम बोलते हैं काली मिट्टी, काली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो काली मिट्टी कहाँ पे होगी? ज़्यादातर हाड़ौती प्रदेश में, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में। और ये मैं यहाँ पे एक दूसरे पेन से, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, अरावली पर्वतमाला बना देता हूँ। ये देखो यहाँ से गुजर रही है, ये मैंने यहाँ पे बना दी अरावली, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे, जो हमने पहली मिट्टी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? पहली हमने पढ़ी थी एरिडी सॉइल्स। एरिडी सॉइल्स इस एरिया में मिलेगी आपको, कहाँ से? जस्ट अरावली के चिपते हुए जो ज़िले हैं, तो इस ज़िले में आपको क्या मिलेगी? एरिडी सॉइल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे एल्फी सॉइल्स की। एल्फी सॉइल्स, तो एल्फी सॉइल्स के लिए अलग कलर ले लेते हैं। तो जो अरावली है, तो यहाँ पे इतने बचे हुए जितने भी ज़िले हैं यहाँ पे अरावली के, तो यहाँ पे मिलेगी आपको अल्फी सॉइल्स। तो इससे आप याद रख सकते हो, मैप से देखो एकदम बढ़िया तरीके से आपको याद रहे। इसके बाद आती है एंटी सॉइल, जो पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये अरावली का ये ज़िले भी आ जाएंगे, ये एंटी भी, एरिडी भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। और प्लस में ये पश्चिम राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये होगी एंटी। 1 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे एंटी सॉइल होगी, पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही है, एंटी सॉइल्स, ठीक है। पीली भूरी मिट्टी होती है ये, पीली भूरी मिट्टी। और अब एक और मिट्टी रहेगी अपने, इंसेप्टी सॉइल्स। तो इंसेप्टी सॉइल्स आपको मिलेगी, उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इंसेप्टी सॉइल्स आपको मिलेगी पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इस एरिया में ये भी इंक्लूड होगा, प्लस में ये वाला, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगी इंसेप्टी सॉइल, ठीक है। और ये होती है आर्द्र मिट्टी, कौन सी? आर्द्र। और ये अपने ने पढ़ी थी, कौन सी होती है? शुष्क। और ये जो एंटी सॉइल होती है, कौन सी होती है? पीली भूरी। और ये काली मिट्टी हो ही गई वर्टी सॉइल। तो ये हमारा वैज्ञानिक जो पद्धति है, अमेरिकन इंटरनेशनल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जो राजस्थान की सॉइल्स के प्रकार हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद क्या है कि राजस्थान विभाग ने भी, कृषि विभाग ने एक मृदाओं का वर्गीकरण किया था। वो हम टेबल है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, उसमें ही देख लेंगे, क्योंकि उसमें बातें सेम वही है, बस थोड़ी बहुत अलग है। तो ये वाला मैप है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। मिट्टियाँ, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं वो।
तो ये जो वर्गीकरण है मृदा का कृषि विभागीय वर्गीकरण, ये राजस्थान राज्य के कृषि विभाग ने किया है। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं थोड़ा जूम करके। इसके अभी और भी है इसके टेबल नेक्स्ट। ये अब ये एग्ज़ाम में बहुत बार बार प्रश्न आता है, कौन सा आपसे एग्ज़ाम में पूछा, सॉरी, आपसे एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो ये साई रोजेक्स है, साई रोजेक्स और रेवरीना दोनों डायरेक्ट पूछा गया है। अभी जो करंट में एग्ज़ाम हुआ है उनमें कहाँ पाई जाती है, सिर्फ गंगानगर ज़िले में पाई जाती है। तो ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट है, याद होनी चाहिए। कौन सी, साई रोजेक्स, साई रोजेम्स बोलते हैं, हिंदी में रोजेक्स लिख रखा है इसको, और रेवरीना, रेवेरीना, दोनों श्री गंगानगर में मिलेगी आपको। कहाँ पे, गंगानगर में, SGNR। और जो मरुस्थलीय मृदा है, अपने को भी पता है, मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र में गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, ये अपने अभी पढ़ा था। और यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा भी कह सकते हैं। और अगर हम अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से देखें तो इसे हम एंटी या एरिडो भी कह सकते हैं। और एंटी सोल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर इम्पोर्टेंट आती है जिप्सीफेरस। यहाँ पे जिप्सम की अधिकता भी है, बीकानेर में जिप्सम के बहुत ज़्यादा भंडार भी है, तो जिप्सीफेरस भी आप याद रखना, जिप्सीफेरस आपको मिलेगी बीकानेर में। इसके बाद आती है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, वैसे ये वो वाली जलोढ़ नहीं है, आप पुरों के मैदान में मत चले जाना। अगर ग्रे ब्राउन अगर आगे आ जाए तो आपको जाना है जालोर, पाली, नागौर, अजमेर एवं सिरोही क्षेत्र में, जो कि अरावली के जस्ट पश्चिम में स्थित चिपटे हुए ज़िले हैं। वहाँ पे जाना है अपने को जब ग्रे ब्राउन आगे लग जाए। फिर आता है नॉन कैल्सिकल ब्राउन मृदा। ठीक है, ये जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर व अलवर, ऐसे कह सकते हैं आप इसको। जयपुर संभाग में ये ज़िले आते हैं, अजमेर को छोड़ के, मतलब जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है बीच का, मैप में अपने करेंगे इसको, तो वहाँ पे ये नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा आपको मिलेगी। फिर आती है नवीन जलोढ़ मृदा। ये नवीन जलोढ़ आएगी ना जहाँ पे, तो या सिर्फ जलोढ़ आएगी तो आपको अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर साइड जाना है। वहाँ पे क्या है कि नदियों नवीन जलोढ़ मृदा लेके आती है अपने साथ। पीली भूरी मृदा की जब बात आती है तो ये जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये हमने पढ़ा भी था पीली भूरी को अच्छे से। और लेकिन जब हम बात करते हैं एंटी सोल को, वो अंतर्राष्ट्रीय, वही तो अलग अलग जैसे वर्गीकरण है, तो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पीली भूरी मृदा है वो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। आप तो बस ये याद रखना, एक तो ये साई रोजेम्स, रेवरीना, और नवीन जलोढ़ मृदा और जिप्सीफेरस बीकानेर में, और नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा, अजमेर में। अगर नवीन भूरी पूछ ले तो भीलवाड़ा और अजमेर, बै से भूरी, बै से भीलवाड़ा। इसके आगे एक और है भी टेबल, वो मैं करता हूँ पेस्ट। अब ये वही पढ़ रहे हैं हमने जो राजस्थान के कृषि विभाग ने मृदाओं को 14 भागों में विभाजित किया है, मतलब 14 क्षेत्रों में। जैसे पर्वतीय मृदा उदयपुर व कोटा में पर्वतीय मृदा। और जब आती है लाल लोम मृदा की, ये बहुत बार पूछा जाता है, लाल लोमी मृदा, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही पाई जाती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में लाल लोम मृदा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और काली गहरी मध्यम मृदा, ये हमने अभी पढ़ी थी, सेम वही है, वो कुछ तो वही होगी जो सेम जो पहली बार हमने साथ पढ़ी थी। काली मृदा, जब भी काली मृदा है तो आपको जाना है कहाँ पे, जहाँ पे अड़ोती का बटारा, अड़ोती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो जाना ही है। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं झालावाड़। फिर आता है कैल्सी ब्राउन, ये जैसलमेर व बीकानेर में, क्योंकि इसमें कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा लिख रखा है जैसलमेर और बीकानेर में। और मरुस्थल एवं बालू का स्तूप, ये तो बता दिए कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर है, बीकानेर जो सीमावर्ती क्षेत्र है मरुस्थल के। अब क्या है, हमारी जो मिट्टियाँ हैं वो तो होती है कंप्लीट। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और देखते हैं मैप में, जिससे आपको मिट्टियाँ याद रह जाएगी थोड़ी। जैसे लाल पीली कैसे याद रहेगी, वो मैं अभी मैप लाता हूँ यहाँ पे। इसमें देखो हमने अभी जो मिट्टियाँ पढ़ी वो इसमें सारी है। अब ये आराम से याद रह सकती है। देखो रेतली मिट्टी का इसने कलर दिखाया है, ये वाली सारा एरिया रेतली मिट्टी है।
और यहाँ पे आपको भी पता है कि थार का मरुस्थल पाया जाता है, तो रेतीली मिट्टी जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम भाग में पाई जाएगी। ठीक है। और पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वतीय मिट्टी अपने को पता है, ये अरावली पर्वतमाला जिन जिन जिलों से गुजर रही है और इनके पास में जो जो जिले हैं वो वहाँ पे सारी पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी ये पर्वतीय मृदा। ठीक है। अब मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, काली के लिए अपने को कहाँ पे आना है, झालावाड़ में, यही रहा, कोटा बूंदी बारां झालावाड़। तो यहाँ पे हो जाएगी अपने ये सारी मध्यम काली या काली मृदा भी कह सकते हैं इसको, मध्यम काली या काली। अब इसके बाद आती है जलोढ़। जलोढ़ के लिए अपने वही बात, जलोढ़, जलोढ़ अब पढ़ेंगे तो ये जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, ये सेम, और भीलवाड़ा बूंदी का भी भाग आएगा कुछ जलोढ़ में। इसके बाद आती है ये भूरी, भूरी मिट्टी। तो भूरी मिट्टी आपको देखो अजमेर ज़िले का भाग आ गया पश्चिमी, टोंक, सवाई माधोपुर का, अजमेर का पूर्वी और सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग, और भीलवाड़ा का भी कुछ भाग आ गया। ठीक है। तो मेन तो टोंक में, और फिर इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर के कुछ भाग में हो जाएगी आपकी भूरी मिट्टी। अब भूरी रेतली कछारी मिट्टी, अब ये रहा गंगानगर, हनुमानगढ़, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ क्योंकि चार ही जगहों पाई जाती है, एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़, और एक आपके अलवर भरतपुर का। भूरी रेतली के साथ, रेत के साथ कछारी मिट्टी है यहाँ पे। फिर आती है लाल दोमट मिट्टी, ये रहा, ये लाल दोमट मिट्टी के लिए क्षेत्र दर्शाया गया है, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये मैप इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है लवणीय मिट्टी। तो ये जहाँ पे ये क्रॉस लगाए गए हैं ये सारी लवणीय मिट्टी के क्षेत्र हैं, ये वाला, इन जिलों में सब में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद है मिश्रित लाल काली मिट्टी। अब देखो अपने को पता है कि लाल यहाँ पे है, और लाल के पास में ही काली मिल जाएगी, तो लाल काली हो जाएगी। तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर का भी क्षेत्र है, डूंगरपुर का क्षेत्र है, बांसवाड़ा का भी क्षेत्र है। इसके बाद आती है मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो ये आपको कहाँ मिलेगी, जालोर, सिरोही का क्षेत्र, अजमेर, भीलवाड़ा का क्षेत्र और सवाई माधोपुर का क्षेत्र। तो ये हमारा जो मिट्टियों का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने अच्छे से मिट्टी कर लिया, इसके क्वेश्चन भी करेंगे और जब हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे इसकी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप करें शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।